प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, अपना टॉपिक है बच्चों पैटर्न्स। पैटर्न्स का मतलब होता है बच्चों डिजाइन, कह लीजिए। पैटर्न्स का मतलब होता है डिजाइन। वो डिजाइन कई प्रकार की होती है। आपने देखा होगा अपने घरों में भी कलर होता है, उसकी भी डिजाइन होती है। आपके घर में टाइल्स लगी होती है, उसकी भी डिजाइन होती है। आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपकी आंटी साड़ी जो पहनती है बच्चों, साड़ी में भी डिजाइन होती है। तो बच्चों ये डिजाइन जो है उसको हम पैटर्न्स बोलते हैं। कौन सा पैटर्न्स है? लोग कपड़े की दुकान पे जाते हैं या हार्डवेयर की दुकान पर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है, तो लोग बोलते हैं एकदम लेटेस्ट पैटर्न है। मतलब लेटेस्ट पैटर्न का मतलब एकदम लेटेस्ट डिजाइन है। लेटेस्ट क्या है? डिजाइन है। आप विभिन्न प्रकार की आकृतियां कह लीजिए बच्चों, उसको रंगोली आप सजाते हैं। आपके घर में टाइल्स लगती है, आपके घर में चादर है, बेडशीट है, सोफा है, उसका जो कवर है, उसमें जब खरीदारी करने के लिए जो लोग जाते हैं तो लोग लेटेस्ट डिजाइन देखते हैं, माने लेटेस्ट पैटर्न देखते हैं। तो बच्चों इसी पैटर्न के जरिए आपके घर में जो विभिन्न आकृतियां हैं उसमें हम गणित खोजेंगे, उसमें हम गणित पढ़ेंगे कि ये डिजाइन कितनी अच्छी है, तो ये डिजाइन किस रूप की है, ये हमारे गणित में कैसे उपयोग हम इसका ला सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। जैसे रंगोली के लिए हम समान दूरी पर जो होता है रंगोली हम बनाते हैं तो कितनी सुंदर लगती है। जो बिंदु बिंदु से डाट डाट से, देखिए यहाँ पर डाट लाइन दिखाई गई है, जो चित्र आप देख रहे हैं ये सब चित्र प्रतिरूप आकृति बंध इसको बोलते हैं बच्चों। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरूप आकृति बंध पैटर्न को। ये देखिए यहाँ पे डिजाइन दिख रही है आपको, ये भी डिजाइन है, ये भी डिजाइन है, ये भी डिजाइन है। अब इसमें आपके बहुत सारे डिजाइन है। आपने स्क्वायर देखा है, रेक्टेंगल देखा है, ट्राइएंगल देखा है। माने त्रिभुज के आकार की आकृतियां कुछ होती है, कुछ वर्गाकार आकृतियां होती है और कुछ आयताकार आकृतियां होती है। तो हम ये बिंदु जो आप डाट लाइन देख रहे हैं इससे हम कैसे सीखेंगे, गणित की बात हम कैसे हमारे समझ में आती है। तो ये देखिए टाइल्स है, हमने कहा डिजाइन, डिजाइन का मीन्स होता है, क्या होता है? प्रतिरूप आकृति बंध। ये टाइल्स की आकृतियां हैं। ये देखिए साड़ी की आकृतियां हैं, ये भी टाइल्स है। और ये जो आपकी रंगोली है, विभिन्न प्रकार की आप रंगोली, आपके घर में जो टाइल्स है, स्फटिक है, साड़ी है, उसमें आप कौन सा गणित लगा सकते हैं कि वर्गाकार है कि रेक्टेंगल है कि ट्राइएंगल है, इसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। अब देखिए कुछ आकृति हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए पैटर्न, पैटर्न्स और डिजाइन इसको बोलते हैं बच्चों। डिजाइन हमने कहा चाहे साड़ी की डिजाइन हो, साड़ी का बॉर्डर हो, टाइल्स हो, रंगोली है, विभिन्न प्रकार की डिजाइन आपके घरों में पाई जाती है। तो ये पैटर्न इज एन अरेंजमेंट ऑफ लाइंस। पैटर्न क्या है बच्चों? ये पैटर्न इज एन अरेंजमेंट ऑफ लाइन आर शेप्स, स्पेशली ए डिजाइन इन which the same shape is repeated at regular intervals over a surface। देखिए ये साड़ी में भी देखिए, ये टाइल्स में भी देखिए, ये रंगोली में भी देखिए कि जो प्रतल पर जो होता है वो एक निश्चित इंटरवल के बाद वही डिजाइन फिर से आ जाती है। वही डिजाइन क्या होती है बच्चों? फिर से आ जाती है। तो माने नेचुरल पैटर्न भी होते हैं, इंक्लूड्स सिमेट्रीज, ट्रीज पेड़ पौधे हैं, स्पाइरल्स है, मिंडर्स है, वेव्स है, फोम्स है। आप समुद्र के किनारे चले जाइए, देखिए तरंगे आगे बढ़ती हैं, लहरें आगे बढ़ती है, एक के बाद एक बढ़ती हैं। तो ये सब जो होते हैं बच्चों, कहीं पर क्रैक आ गया, स्ट्रिप्स हो गई, तो ये सब जो है डिजाइन है। माने हम गणित का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। आप अपने घरों में, अपने परिसर में, कहीं भी चाहे तो हम गणित का उपयोग वहां पर ला सकते हैं।
आई बात बच्चों समझ में? पैटर्न का मतलब होता है डिजाइन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरूप, आकृति, बंध। आप दुकान पे जाते हैं ना, ये कौन सा पैटर्न है, पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न सर आप लोगों ने सुना, आपके मम्मी पापा भी पैटर्न का नाम सुने हैं, तो आप उनसे पूछिए पैटर्न मीन्स क्या होता है, तो बताएंगे बच्चों। डिजाइन, लेटेस्ट डिजाइन क्या है, लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है। अब देखिए एक चित्र के द्वारा हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। पैटर्न स्क्वायर पैटर्न होता है। दो पैटर्न आप हम यहाँ पर सीखेंगे, पैटर्न के जो प्रकार है आकृति बंध के, एक स्क्वायर, एक ट्राइंगुलर। दो पैटर्न हम सीखेंगे, माने एक वर्गाकार और दूसरा जो होता है त्रिभुजी, ट्राइंगुलर। एक वर्गाकार सीखेंगे और एक क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइंगुलर सीखेंगे। ये देखिए कैसे सीखेंगे, ये वर्गाकार है बच्चों, ये देखिए वर्ग के आकार का है। इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। सब में चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। यहाँ पर देखिए कुछ बिंदी हमने डाला है, डॉट लाइन डाला है। इसमें हम देखिए, अब इसमें हम दो बिंदी ले लो कोई, ये देखो दो बिंदी ले लिया, फिर ये दो बिंदी नीचे की लो लिया, इसको मिला दिया। एक क्या हो गई बच्चों, ए ऊपर दो नीचे दो, नीचे दो ऊपर दो, तो दो गुणे दो बराबर क्या होता है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये वर्ग के आकार का है। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 4 का वर्गमूल की क्या होता है, 2 होता है, या 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 होता है। तो दो दो बिंदी आप लोग ले लिए, तो दो दूना 4 हो गई। अब ज्यादा ले लो, 3 3 ले सकते हो। ये देखो 3 इधर लिया, 3 इधर लिया, इसको भी मिला देंगे। 3 त्रिज्या क्या हो गया, 9 हो गया। 3 त्रिज्या क्या होता है, 9। 9 का रूट क्या होगा, 3 होगा, या 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 4 भी ले सकते हो आप, एच 4 ले लिया, और इधर भी 4 ले लिया, ये भी स्क्वायर बन गया। ये भी क्या बन गया, स्क्वायर। तो मीन्स बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, इधर 4 इधर, सॉरी ये 4 इधर है, इधर कर दिया हमने, 3 ही लिया इधर, ये 4 स्क्वायर हो गया, और 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार 5 बिंदु लेंगे, 5 डॉट लेंगे, तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। ये प्रकार की जो संख्याएं हैं बच्चों, संख्या हमने जो बताया कि 4 है, 9 है, ये देखिए ये संख्याएं हैं 4 9 16 25 और 36 are the numbers of dots that we can put in a square arranged meant these numbers are called square numbers। जैसे 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 का रूट क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है बच्चों, 10 का स्क्वायर है। 10 का क्या है, स्क्वायर है। तो हमने सीखा कि कुछ संख्याएं जो नंबर होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, कुछ नंबर्स क्या है बच्चों, वर्गाकार होते हैं। ऐसी संख्याओं को हम वर्गीय संख्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं बच्चों। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर्स नंबर बोलते हैं। अब चलिए अगली संख्या को रंजकता देखते हैं कैसे। ए देखिए, ए त्रिभुज के आकार का, त्रिभुज की आकृति आप जानते हैं, आपके घर में टाइल्स लगी होती है, रोड भी कुछ बने होते हैं ऐसे त्रिभुजाकार, देखने में भी अच्छे लगते हैं, उसमें गणित भी समाई हुई रहती है, उसका भी उपयोग हर जगह करते हैं बच्चों। तो ये ट्राइंगुलर है। ये ट्राइंगुलर में जैसे 1 + 2 = 3 करते हैं, 1 + 2 + 3 = 6 आता है, 1 + 2 + 3 + 4 = 10 आता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 आता है। इसी प्रकार से आगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करो 21 आता है। तो ऐसे नंबर्स जो हो गए, ऐसे नंबर्स, ये देखिए ये 3 मिला दिए इधर, ये ट्राइंगुलर हो गया बराबर। फिर चलो ये 3 है, 3 और मिला दो, ये भी ट्राइंगुलर हो गया बराबर। ये भी चलो एक और, एक इधर इधर बढ़ा देते हैं, ये भी ट्राइंगुलर हो गया। चलो एक इधर भी बढ़ा देते हैं, माने ये भी ट्राइंगुलर हो गया। ये भी कैसा हो गया बच्चों, ये देखिए 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3 के रूप का है।
ट्राइंगुलर। 1 + 2 = 3, तो 3 है, फिर 6 हुआ, ये देखिए ये जो 3 है और इसको जब नंबर लिया था तो यहाँ पर से 6 डाट हो गई, 6 हुआ, और फिर इधर डाट लिया है तो 10 हो गया, और फिर एक इसको भी जब मिलाया तो 15 हो गया। तो माने जो नंबर्स है बच्चों 3, 6, 10, 15 एंड 21, these numbers are actually called triangular numbers. We can find square and triangular numbers all around us. around us. मैंने 3, 6, 10, 15, 21 के बराबर बिंदियां मैं ये देखिए बनाकर देखे गए हैं यहाँ पर। क्या इसमें कोई रंजकता दिखाई देती है? 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 + 4 = 10। कि विन्यास जो बनता है बच्चों वो त्रिभुजाकार बनता है। तो आप सभी जानते हैं प्रत्येक त्रिभुज में जैसे वर्ग है, वर्ग में 4 भुजाएं होती है, और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है? तो इसी प्रकार से 3, 6, 10, 15, 21 बिंदुओं माने डाट की सहायता से हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो हमने यहाँ देखो पैटर्न आपको 2 प्रकार का बताया, एक वर्गीय और एक ट्राइंगुलर। एक क्या बताया? त्रिभुजी, वर्गीय और त्रिभुजी। अब इससे प्रश्न संबंधित है बच्चों, ये देखिए कुछ पैटर्न हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्क्वायर नंबर के पैटर्न है, ये देखिए स्क्वायर नंबर के पैटर्न है, और ये है ट्राइंगुलर नंबर्स के पैटर्न है। ये देखिए ये 1 है, ये 1 + 2 हुआ, यहाँ पर 3 आया, ये देखिए 1 + 2 है, ये 3, फिर 3 + 3 6 हुआ, देखिए यहाँ पर ऐसे मिलता है 6 हुआ, यहाँ पर 10 है, ये देखिए इसको सबको डाट को मिला देंगे तो त्रिभुज की आकृति जो होती बन जाएगी। तो त्रिभुज की ऐसा नहीं कि तीनों भुजाएं समान ही होती है, छोटी बड़ी भी हो सकती हैं। यहाँ पर 1 + 2 दिख रहा है, 1 + 2 ये 3 है, 3 डाट है, यहाँ पर 1 + 2 + 3 है तो 6 हुआ। माने ऐसे जोड़ते जाइए बच्चों, ये नंबर यहाँ पर 10 आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 = 10। ये ट्राइंगुलर है, ये देखिए यहाँ पर इसको ऐसा मिलाएंगे तो ये आकृति जो त्रिभुजाकार बन जाएगी। इसको देखिए ऐसा मिलाएंगे, ये देखिए ऐसा आकृति बन जाएगी। ये सभी आकृतियां क्या है? ये ट्राइंगुलर है, ये स्क्वायर नंबर से। पैटर्न्स इसमें हम 2 प्रकार के सीख रहे हैं। इसमें जो पैटर्न हम सीख रहे हैं बच्चों वो 2 प्रकार का पैटर्न है, एक है वर्गीय और तीसरा है, दूसरा क्या है? त्रिभुजी। वर्गीय और त्रिभुजी ये 2 प्रकार के पैटर्न है। तो बच्चों चलो हम कुछ सवाल देखते हैं जो आपके प्रश्न संग्रह 53 में है। प्रॉब्लम शीट नंबर 53, फाइंड द स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब स्क्वायर नंबर आप कैसे पता पाएंगे? जिन संख्याओं का वर्ग हो सकता है या वर्ग है तो उन संख्याओं का वर्गमूल भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, वही नंबर स्क्वायर नंबर्स इसमें खोजना है। तो नंबर दिए हैं, 5 है, 9 है, 12 है, 16 है, 50 है, 60 है, 64 है, 72 है, 80 है, 81 है। अब यहाँ 5 का तो कुछ वर्गमूल कोई नंबर होता नहीं जिसका वर्ग 5 हो। यहाँ पर एक नंबर 9 आया है तो 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है। एक तो ये स्क्वायर नंबर हो गया, हम गोला गोला करते चल रहे। 12 का भी नहीं होता, 4 4 जा 16 होता है तो ये भी स्क्वायर नंबर है। 50 का भी नहीं होता, 60 का भी नहीं होता, 8 8 जा 64 होता है तो हमने गोला कर दिया। फिर 72 का भी नहीं होता है, 80 का भी नहीं होता, माने उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो संख्या मिलती वो स्क्वायर नंबर है। 9 9 जा 81 होता है। इसमें स्क्वायर नंबर्स क्या आ गए? 9, 16, 64 एंड 81।
ये है स्क्वायर नंबर माने वर्गीय संख्या, जिसको हम कह सकते हैं वर्गीय संख्या। वर्गीय संख्या माने 3 डाट ऊपर ऐसा डाट करके हम इसको वर्गीय संख्या बना सकते हैं। देखो ये समान दूरी पर लेंगे आप लोग यहाँ, या ये 3 त्रिका 9 ऐसा मिलाएंगे, ये 3 का वर्ग है 9 आता है, बराबर आप मिलाएंगे 9 आएगा। मेरा तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मैं मिटा देता हूँ। देखो आप सीधा सीधा फुरपट से खींचेंगे तो आपको सही दिखेगा। तो 8 फाइंड द स्क्वायर नंबर्स, आंसर में क्या लिखेंगे 9, 16, 64 एंड 81। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल है बच्चों, देखते हैं हम, व्हिच आर द ट्राइएंगुलर नंबर्स इन द गिवन लिस्ट। ट्राइएंगुलर नंबर्स 3, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 21 एंड 42। ट्राइएंगुलर नंबर कैसे देखते हैं, 1 + 2 के रूप में देखते हैं बच्चों। 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3 प्लस 1 + 2 + 3 करते हैं 1 + 2 + 3 = क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। फिर 1 + 2 + 3 + 4 करते हैं तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ +4 करेंगे तो 10, +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। इस प्रकार से नंबर ट्राइएंगुलर नंबर होते हैं। यहाँ पर 3 जो होता है वो ट्राइएंगुलर नंबर है, 6 क्या है वो भी ट्राइएंगुलर नंबर है, बराबर। और 8 नहीं है, 9 नहीं है। अब यहाँ पर 10 के बाद 15 आता है, 15 के बाद जब फिर हम जोड़ेंगे तो 16 आएगा, ये 15 है, ये 15 है, बराबर। 10 5 15, 15 6 21 आएगा, 21 भी जो जो होता हो ट्राइएंगुलर नंबर है। तो ये ट्राइएंगुलर नंबर में देखिए 3, 6, 15 एंड 21 आर ट्राइएंगुलर नंबर्स। इस प्रकार से 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 + 4, एक एक नंबर आगे बढ़ाते जाइए, जोड़ते जाइए, जो योग आएगा, जो नंबर आएगा वो ट्राइएंगुलर नंबर कहलाएगा। वो बच्चों क्या कहलाएगा, ट्राइएंगुलर नंबर। 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4, फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आगे +6 +7 ऐसा करते जाइए। चलिए आगे देखते हैं प्रॉब्लम सेट 53 का थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों। ये देखिए, नेम ए नंबर व्हिच इज स्क्वायर एज वेल एज ट्राइएंगुलर नंबर्स, माने वर्गीय भी हो और ट्राइएंगुलर नंबर भी हो। वर्गीय भी हो, एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जो त्रिभुजी तथा वर्गीय दोनों प्रकार की संख्या हो। जो त्रिभुजी भी हो और वर्गीय भी। वर्गीय मतलब कौन सी संख्या आएगी कि जो वर्ग है, तो यहाँ पर जैसे 1 + 2 + 3 ऐसे जोड़ते जाते हैं। 1 + 2 + 3 किया तो एक आया, फिर 1 + 2 किया एक आया, फिर +3, फिर +4, फिर +5, +6, +7, +8 ऐसा जोड़ते जाएगी। यहाँ मैंने देखिए 10 तक हमने जोड़ा है तो 55 आया है, 10 तक जोड़ा है तो 55, फिर 11 12 ऐसा जोड़ेंगे तो 155 आएगा। यहाँ पर जोड़ दिया गया, आप जोड़ के देख सकते हैं। तो बच्चों ये जो नंबर होगा ना, ये 3, अब देखो पहले 3 आया ट्राइएंगुलर नंबर में, फिर 6 आया, फिर 10 आया, फिर 15 आया, फिर 21, फिर 28, जोड़ेंगे 36। अब ये 36 नंबर मिला है जो कि स्क्वायर है, 6 6 जा 36, और ये ट्राइएंगुलर नंबर भी है। तो नेम ए नंबर व्हिच इज स्क्वायर एज वेल एज ट्राइएंगुलर नंबर। तो 36 आंसर इसका क्या आएगा, 36 इज स्क्वायर एज वेल एज ए ट्राइएंगुलर नंबर्स। 36 इज स्क्वायर एज वेल एज ए ट्राइएंगुलर नंबर्स। इस प्रकार से हमने क्या किया, ट्राइएंगुलर नंबर खोजा, उसमें देखा कि कोई संख्या है 3 से लेकर के 36 तक गया उसमें, तो 36 ही ऐसी संख्या मिली जो कि 6 का वर्ग है, 6 का क्या है, वर्ग है। चलिए आगे देखते हैं। इफ 4 इज द फर्स्ट स्क्वायर नंबर्स व्हिच इज द 10th वन। पहली जो वर्ग संख्या है वो 4 है। वो क्या है बच्चों, 4 है। इसमें बताया गया है
कि यदि 4 को हम पहली वर्गीय संख्या माने तो क्रम से आने वाली 10वीं वर्गीय संख्या कौन सी होगी? क्रम से आने वाली 10वीं वर्गीय संख्या कौन सी होगी? तो ये 4 का 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 4 चौक 16, फिर 5 पच्चीस 25। तो 2 का वर्ग है पहली मान लीजिए, फिर 3 का वर्ग आएगा, फिर 4 का वर्ग आएगा, 5 का वर्ग आएगा, 6 का वर्ग आएगा, 7 का वर्ग आएगा, 8 का वर्ग आएगा, 9 का वर्ग आएगा, 10 का वर्ग आएगा। 11वीं संख्या जो आएगी, 11 का वर्ग कितना होगा? 11 11 में 121। तो 10th जो नंबर होगा 121 होगा बच्चों। वो क्या होगा? 121। 121 ये देखो हमने लिखा है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 10वीं संख्या यही आएगी। ये देखो 10वीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 121 आएगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 121 is the 10th square numbers। 121 is the 10th square numbers। बराबर? 121 is the 10th square number। तो देखिए हमने क्या किया, चौथा द फर्स्ट स्क्वायर नंबर दिया था तो 2 का वर्ग 4 होता है, फिर 3 का लिखा, 4 का लिखा, ऐसा ऐसा 10वीं संख्या तक का लिखा कि 10वीं संख्या 11 आई, 11 आई। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। तो 121 इज द 10th स्क्वायर नंबर्स। 121 इज द 10th स्क्वायर नंबर्स। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। इफ 3 इज द फर्स्ट ट्राइएंगुलर नंबर्स, which is the 10th one? Which is the 10th one? जैसे इसमें 4 दी गई थी वर्गीय संख्या, क्या दिया था कि यदि 4 को हम पहली वर्गीय संख्या माने तो क्रम से आने वाली 10वीं वर्गीय संख्या कौन सी होगी? इसमें दिया है यदि 3 को पहली त्रिभुजीय संख्या माने, यदि 3 को हम पहली त्रिभुजीय संख्या माने तो क्रम से आने वाली 10वीं त्रिभुजीय संख्या कौन सी होगी? तो बच्चों हम त्रिभुजीय संख्या कैसे निकालते हैं? 3 कैसे मिला? 1 + 2 = 3, फिर 1 + 2 + 3 = 2 करो, फिर 1 + 2 + 3 + 4 करो, फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करो, फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करो। इस प्रकार से आपको 10वीं संख्या जो होता है वो निकालना है। यहाँ देखिए 10वीं संख्या 3 आया, 6 10 15 21 28 36 45 55 एंड ये आया कौन सी 10वीं संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं संख्या क्या आई बच्चों? यहाँ पर हमने जोड़ के लिखा है 66। क्या आया है? 66। तो कैसे आप देखिए यहाँ 1 + 2 करेंगे, पहले इसका योग निकालो, फिर 3 वाला 3 तक करो वो इसका योग निकालो, फिर एक एक बढ़ाते जाओ, 4 करो उसका योग निकालो, फिर 5 करो उसका योग निकालो, फिर 6 करो इसका योग निकालो। ये कब तक करोगे? 10th तक। तो आपको 10th नंबर मालूम हो जाएगा। तो कोई भी नंबर मालूम हो, 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां, अगर इसी में बोलता तीसरा नंबर क्या आएगा? इफ 3 इज द फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर विच इज द थर्ड वन, तो थर्ड वन क्या हो जाएगा? 10th। फोर्थ पूछेगा 15, 5 पूछेगा तो 21, 6 पूछेगा 28। माने कोई भी नंबर आप निकाल सकते हैं। एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, उसके बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं। if 3 is the first triangular number which is the 10th one, तो 60 is the 10th triangular number। इसका उत्तर हो जाएगा 66 is the 10th triangular numbers। 66 is the 10th triangular numbers। तो बच्चों आप स्क्वायर नंबर कैसे डिसाइड? जिस संख्या का वर्ग होता है या जो संख्या दी हुई है उसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है तो उसको बोलते हैं हम स्क्वायर नंबर्स। और 3 भुजाओं वाला जितना रहता है उसको 1 + 2 + 3 + ऐसा करते तो ट्रायंगुलर नंबर्स होता है। अब आप समझिए कितने स्क्वायर नंबर्स होते हैं। जिन सभी संख्याओं का वर्ग होता है तो सभी संख्याएं जो आएगी सभी जो है स्क्वायर नंबर्स कहलाती हैं। तो मिनी स्क्वायर नंबर्स, मिनी ट्रायंगुलर नंबर्स, समझो इनफाइनाइट आप कह लीजिए। तो आपके घर में बहुत सारी तस्वीर, पिक्चर होगी, डिजाइन होगी, आप उन पिक्चरों को इकट्ठा कीजिए, एक्टिविटी कर सकते हैं आप अपने घर में।
आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको निकालिए और बताइए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और जो ट्राइएंगुलर जिसमें 3 भुजा वाला होगा वो ट्राइएंगुलर हो जाएगा। तो बच्चों आप अभी रोड भी बनते देखिए, उसमें भी टाइल्स लगती है। बहुत सारे पैटर्न होते हैं। पैटर्न्स इन फ्लोर टाइल्स, पैटर्न फ्लोर टाइल्स, फ्लोर टाइल्स से बहुत सारे देखिए आपके घरों में लगे हुए। आप कहीं जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर आप कहीं भी जाते हैं, सब जगह टाइल्स लगी होती है। विभिन्न प्रकार की टाइल्स हम आपको दिखा रहे हैं। आप दुकान पर चले जाइए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी टाइल्स दिखाई देती है, स्क्वायर के रूप में, ट्राइएंगुलर के रूप में, बहुत फार्म में आपको दिखाई देगी। तो जो पैटर्न जिसको पसंद आता है, लोग पैटर्न माने डिजाइन, पैटर्न मीन मतलब क्या होता है बच्चों, डिजाइन, डिजाइन देख कर के पसंद करते हैं कि हमको क्या पसंद आया। तो उसमें हम गणित हर जगह, मैथमेटिक्स यूज जो हम हर जगह कर सकते हैं। हमने आकृति बंद दूसरी कक्षा से लेकर तीसरी में भी पढ़ा है, चौथी में भी पढ़ा है, हमने यहाँ 5वीं में भी पढ़ा है। उसके बहुत सारे प्रकार है, उसके बारे में भी है। कुछ क्लॉकवाइज है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ 45 डिग्री पर रोटेट होते हैं। इस प्रकार से ऊपर नीचे कुछ 90 डिग्री रोटेट हो जाते हैं, कुछ 180 डिग्री रोटेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों तमाम आकृतियाँ, आपके घर में बेड शीट है उस पर भी डिजाइन बनी हुई है, कुर्सी है उस पर भी डिजाइन है, सोफा है उस पर डिजाइन है, आपका किचन है, आपका फ्रिज है, टीवी है, सब पे डिजाइन। आप कहीं भी गणित अप्लाई कर सकते हैं अपने घर के सामानों में। तो बच्चों हम लोगों ने पैटर्न के बारे में सीखा, और पैटर्न में हम लोगों ने क्या सीखा, डिजाइन में आपके घर में जो साड़ी का यूज होता है, कवर बेडशीट का यूज होता है, पिलो है, जो तकिया कवर बोलते हैं उसको है, माने हर जगह डिजाइन है। लोग कहते हैं ना चादर बिछाओ तो एक डिजाइन में माने अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा क्या बच्चों दिखना चाहिए। तो हर जगह हम जाने अनजाने में हर जगह हम गणित का यूज करते हैं, हम गणित का प्रयोग हर जगह बच्चों करते हैं। तो आसान भी है, गणित का प्रयोग करना भी आसान है। तो हम सीख रहे थे पैटर्न के बारे में, किसके बारे में सीख रहे थे बच्चों, पैटर्न या डिजाइन। ये देखिए हमने बहुत सारे डिजाइन दिखाया है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है। आप नेट पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं, अच्छी अच्छी डिजाइनें देख सकते हैं, उसमें आप गणित का उपयोग भी कर सकते हैं, गणित भी लगा सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में पैटर्न में आज के लिए इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।